दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो आपकी हेल्थ को टोटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। ये चीज या यूं कहूं कि इंग्रेडिएंट को कम करती है और कोलेस्ट्रॉल को घटाने का काम करती है और आपके डाइजेशन को भी इंप्रूव करती है। आजकल इस बिजी लाइफ स्टाइल और हार्ट हेल्थ और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम दोस्तों बहुत ही कॉमन हो चुकी है। तो आए दिन लाखों लोग ऐसे हैं जो इन समस्याओं का सामना करते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाए तो आर्टरी को ब्लॉक कर सकता है, जो कि हार्ट अटैक के कारण बन सकता है। और वहीं अगर हम बात करें डाइजेशन की, तो आज की इस टाइम की जो जंक फूड और इरेगुलर मील टाइमिंग्स ने जो है दोस्तों डाइजेशन इश्यूज को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। गैस ब्लोटिंग और इंडाइजेशन, ये सब की सब चीजें ऐसी हैं जो आजकल बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गई है। अगर आप भी दोस्तों इस तरह की प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं या हार्ट अटैक के रिस्क को घटाना चाहते हैं, तो आप अपने पाचन तंत्र को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं, और ये एक मामूली सी चीज है जो आपको आज मैं बताने वाला हूं कि आप अपने आपके किचन में ये बड़े आसानी से मिल जाएगा दोस्तों। इसका सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा अगर आप ले लें तो ये आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और जानते हैं ये क्या चीज है, कैसे इसको इस्तेमाल करना है। मैं दोस्तों जब बात आती है हार्ट हेल्थ की, तो स्टेटिक्स में जो स्टडीज में बहुत ज्यादा जो अच्छा नहीं बताते हैं, और हर साल करोड़ों लोग ग्लोबली यानी कि जो वर्ल्ड वाइड जो रहते हैं कई सारी दिलों की बीमारियों से जूझते रहते हैं, जिसके लिए हाई कोलेस्ट्रॉल और फैटी डिपॉजिट से जो हमारी आर्टरी है में ब्लॉक को क्रिएट करता है, और ये सबसे बड़ा कंसर्न है। जब हमारी आर्टरी ब्लॉक होती है तो ब्लड का जो फ्लो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हार्ट को पंप करने में ज्यादा एफर्ट लगानी पड़ती है, यानी कि ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, और इससे हमारा बीपी बढ़ने लगता है और हार्ट अटैक का जो रिस्क है वो भी दोस्तों कई गुना बढ़ जाता है। सिंपल वर्ड्स के अगर मैं आपसे कहूं तो आपकी आर्टरी अगर क्लीन रहेगी तो आपका हार्ट ज्यादा हेल्थ रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। रही बात दोस्तों डाइजेशन की, तो ये बात हम सब लोग जानते हैं दोस्तों कि मॉडर्न डाइट ने हमारी लाइफ को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स को कितनी तरह से इफेक्ट किया है। इरेगुलर मील्स, जंक फूड्स और स्ट्रेस, इन सब चीजों ने डाइजेशन को जो है दोस्तों ये बिल्कुल ही पूरी तरीके से चौपट कर देता है। ये कॉमन सिस्टम जैसे कि हम गैस ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, ये इंडिकेट करते हैं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स में कहीं ना कोई प्रॉब्लम जरूर है, जिसको लुक आफ्टर करने के लिए, दूर करने के लिए, ठीक करने के लिए सख्त जरूरत है। दोस्तों अपनी हार्ट हेल्थ और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मैनेज करने के लिए लोग अक्सर कई तरह के मेथड्स को ट्राई करते हैं, और करना भी चाहिए दोस्तों। इसके लिए लोग डाइटरी चेंजेस करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, ओवर द काउंटर सप्लीमेंट भी लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन मेथड्स के साथ साथ बहुत ही बड़ा और बहुत ही जो कॉमन इश्यू होता है दोस्तों, वो कंसिस्टेंसी होता है। और लॉन्ग टर्म से सेफ्टी, रोज रोज ये सब चीजें मैनेज करना कई बार हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। वैसे कितना अच्छा होता दोस्तों अगर हम आपसे बताऊं कि एक नेचुरली जो इंग्रेडिएंट्स है वो एड्रेस करना और बड़ी बखूबी कर सकता है, और वह भी बिना किसी साइड इफेक्ट के या बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के, और नेचुरली जो इंग्रेडिएंट्स हैं दोस्तों जो साइंटिफिकली प्रूवन भी है। तो चलिए जानते हैं ये कौन सी चीज है जिसका सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा आपकी लाखों के खर्चे को बचा सकता है, और आपकी दिल की नसों को साफ कर सकता है, हार्ट अटैक के रिस्क को कम कर सकता है, और यहां तक कि आपके डाइजेशन सिस्टम्स को भी सुधार सकता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, और अभी से अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि हम आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन रोजाना आप तक पहुंचाते रहें। दोस्तों जो सालों से यूज किया जा रहा है, खासकर हम अगर आयुर्वेद की विद्या में देखें, आयुर्वेद के ग्रंथों में देखें, तो इसको हजारों सालों से यूज करता चला आ रहा है। ये नॉट जस्ट एज ए स्पाइस बट एज ए मेडिसिन टू। और अब मॉडर्न साइंस भी दोस्तों इसके जो बेनिफिट्स होते हैं उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, और कई साइंटिफिकली स्टडीज इस बात को साबित कर चुकी हैं कि अदरक का इस्तेमाल आपके हार्ट हेल्थ को एनहेंस कर सकता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मैनेज कर सकता है। में आप कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने में दोस्तों आपकी मदद कर सकता है, और डाइजेशन सिस्टम्स को भी इंप्रूव कर सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों अदरक इतना ज्यादा पावरफुल क्यों होता है? दरअसल अदरक के अंदर दोस्तों जो मौजूदा जो बायो एक्टिव कंपाउंड हैं, जो एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं, जो आपकी बॉडी के सेल्स को डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं, ऑल ओवर हेल्थ को भी इंप्रूव करते हैं। यही नहीं, अदरक दोस्तों जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स को स्टिमुलेटिंग करता है, और गैस कम बनती है, और इंडाइजेशन की जो प्रॉब्लम्स होता है उससे भी छुटकारा मिलता है। और आपको इससे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आपको इसका इस्तेमाल करना बेहद ही आसान है, और ये इजीली अवेलेबल भी है दोस्तों आपके किचन के अंदर। वैसे तो अदरक को आप दोस्तों बहुत सारी जो डिफरेंट फॉर्म्स में आप यूज कर सकते हैं, फ्रेश यूज कर सकते हैं, डाइट फॉर्म में यूज कर सकते हैं, पाउडर फॉर्म में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, या फिर किसी भी सप्लीमेंट्स के रूप में भी ये हमें आजकल मार्केट में मिल जाता है, तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपके खाने से इसको
खाना सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियरी होता है दोस्तों, वो बहुत ही आसान भी होता है। इसलिए आज मैं आपको अदरक के यानी कि जिंजर के इस्तेमाल करने का सही तरीका बताने जा रहा हूं कि अदरक को आप अपने खाने में कैसे, जैसे मैंने आपको बताया कि अदरक को यूज करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि इसको अपने खाने में साथ चबा चबा कर खाना आखिर क्यों इतना ज्यादा इफेक्टिव है। दोस्तों, हम यूं तो पाउडर फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में सब मिल सकता है, बट अगर इसको चबा चबा कर खाएं तो उसके जो इफेक्ट है हमें बॉडी पे बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, जो बायो एबिलिटी है, जब आप फ्रेश अदरक को खाते हैं तो उसके अंदर जो एक्टिव कंपाउंड होते हैं, जो जिंजर्स और सेगस, ये डायरेक्टली आपकी बॉडी को मिलते हैं और इनमें से किसी भी तरीके का कोई चेंज या फिर डिग्रेशन नहीं हो पाता। जो डिग्रेशन ना होने के कारण ये बहुत प्लस पॉइंट है दोस्तों। दूसरा पॉइंट ये है, ये डाइजेस्टिव एट फ्रेश अदरक को जब आप चबाकर खाते हैं तो ये आपके सलाइवा के अंदर जो एंजाइम्स हैं उसको स्टिमुलेटिंग करने का काम करता है, उसको एनहेंस करता है। और डायरेक्ट स्टिमुलेशन अदरक की चाय या फिर पानी अगर हम पीते हैं तो उसमें नहीं मिलता, चबा चबा कर खाने से ही मिलता है। और तीसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, ये नेचुरली कंजक्शन फॉर्म्स में कंज्यूम कर सकते हैं और आपको एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग या फिर एडिटिव से बचते हैं। और कई बार सप्लीमेंट्स के अंदर जो पाए जाते हैं इससे आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए अदरक को चबा चबा कर खाने से आपको ज्यादा बढ़िया फायदा मिलता है और ज्यादा सेफ भी होता है। प्लस इस तरह से आप अदरक के दोस्तों कंज्यूम करना आपके डेली डाइट में एक नया फ्लेवर, एक नया टेक्सचर भी ऐड करता है जो आपके मील्स को ज्यादा एंजॉयबल बना सकता है। अगर आपको अपने डेली डाइट में कुछ नया और हेल्दी बेनिफिशियली ट्राई करना चाहते हैं तो अदरक को आपको खाने के साथ साथ जो खाना है दोस्तों, तो आज से ही शुरू कर देना है। तो हमें चाहिए, एक और सवाल आता है आपके मन में, दोस्तों ये ठीक है कि अदरक हमने मान लिया बहुत ज्यादा अच्छा होता है, कच्चा खाने से इससे बहुत ज्यादा फायदे मिलते हैं, लेकिन भाई इसको खाएं तो कैसे खाएं? क्योंकि कच्चा अदरक हम जब चबाकर खाते हैं तो कई बार मुंह जल जाता है। तो देखिए, आपको अदरक को लेकर दोस्तों बस ऐसे ही मुंह में डालकर नहीं चबा लेना है। इसके लिए आपको अदरक को पहले थोड़ा सा जो प्रिपेयर्ड करना है और थोड़ा सा तैयार करना है। आप अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए और आप इसको पहले से छील कर, कद्दूकस करके, इसको बारीक छील करके आप इसको काट लें। इसके बाद इस टुकड़े को या फिर जो आपने कद्दूकस किया हुआ अदरक है, लगभग 1 टीस्पून के आसपास आप ले लीजिए और आधा टीस्पून से ले लीजिए। आपको आप अपनी सब्जी के ऊपर डालकर इसको छिड़क लीजिए और आप ऐसे खा लीजिए कि आप इन टुकड़ों को लेके एक एक करके आप अपने निवाले के साथ लगा सकते हैं, खा सकते हैं। और चबा चबा कर बहुत से लोग दोस्तों अदरक को, एक थोड़ा सा सवाल आता है कि अदरक को हम सर्दी के मौसम में तो खा सकते हैं और गर्मी के मौसम में खाने से डरते हैं, क्योंकि जब गर्मी का मौसम आ रहा है तो इसलिए बात बोल रहा हूँ कि लोग सोचते हैं कि गर्मी के मौसम में अगर हम अदरक खाएंगे तो इसमें हमें नुकसान हो सकता है। तो देखिए, अदरक को अगर आप इस तरीके से खाने के साथ खाते हैं तो 99% जो है लोगों को ऐसे खाने में कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन हाँ, क्वांटिटी का थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक पूरे दिन में आप आधा चम्मच से लेके 1 टीस्पून तक ही कटा हुआ अदरक खाइए या फिर घिसा हुआ अदरक खाइए, इससे ज्यादा आपको नहीं खाना चाहिए दोस्तों। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई स्पेशलिटी हेल्थ कंडीशंस है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा और जान लीजिए कि आपको अपनी दवाइयों के साथ इसको खा सकते हैं या नहीं, आपके लिए सही रहेगा या नहीं। तो दोस्तों, आपको इस तरह के जो नेचुरली इंग्रेडिएंट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करना न सिर्फ आपकी हेल्थ को इंप्रूव करता है बल्कि आपके सस्टेनेबल भी होता है। और आप खुद देख सकते हैं कि कैसे अदरक को अपने खाने के साथ खाना आपके डेली मील्स में जो एनरिच कर सकता है, और एक सिंपल है, टेस्टी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, ये सुपर हेल्दी भी है। वैसे हेल्दी से याद आया दोस्तों, अगर आप बुढ़ापे तक अपने आप को स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं तो हमने कुछ वीडियोस बनाई हैं जो अपने आप उसको देख सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। तो आप इसी तरीके से अपने जो बुढ़ापे तक स्वस्थ रहने के जो नियम्स हैं, आप इस वीडियो को डिटेल से जान सकते हैं। हमने डिस्कस किया है इसमें दोस्तों, आप चाहें तो इस वीडियो को क्लिक करके अपने नियमों के बारे में जरूर समझिएगा ताकि अपने आप को हेल्दी रख सकें और बुढ़ापे तक फिट रह सकें। तो चलिए, मुझे इजाजत दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा। इसी तरीके की नई इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपको लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी हार्ट हेल्थ, इंडाइजेशन या फिर डाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स या फिर गैस वाली जो प्रॉब्लम्स है उससे कैसे बच पाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों जानकारी पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।